आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फिर मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े और इतना समय आप मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो राशिफल का मैंने क्रम शुरू कर रखा है, आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है कि आप किसी भी राशिफल को देखने से पहले मेरा एक संक्षिप्त राशिफल जो कि मेष से मीन तक की राशियों का मैंने बना करके इसी यूट्यूब पर डाला है, वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उस राशिफल को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर लिख करके या इस तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ प्लान्ड वे में। तो मेरे मन में जो जो भी विचार आ रहे हैं मैं उनको बोलते जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन ये भी है कि आप एक बार वहाँ भी चले जाएं और उस वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपको ये और भी कुछ पॉइंट वहाँ से हो सकता है मिल जाएं। इसके बाद मैं राशिफल शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ों के बारे में और बता दूं कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि आप साढ़े साती और ढैया के बारे में भी बताइएगा उपाय। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साढ़े साती और ढैया का है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। आपके जो भी क्वेरीज और प्रश्न होंगे मुझे लगता है मैं वहाँ पर उनका उत्तर दे दूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं इस यूट्यूब को मतलब वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। दूसरा, कुछ लोगों का ये भी मेरे से प्रश्न था कि जो नव संवत्सर 30 मार्च 2025 को प्रारंभ होने जा रहा है, उस दिन जो संक्रांति यानी कि आपको जो विषुवत संक्रांति है वो सिर संक्रांति गई है या फिर हृदय गई है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। और दूसरा, जो आय व्यय होता है, जैसे मेष राशि का आय कितना है, व्यय कितना है और उसको उसका जो फल है वो फल किस प्रकार से संवत्सर में है, उसके बारे में भी वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो मैं उस प्रकार का भी एक वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसको मैं सुबह के टाइम पे अपलोड करूंगा। तो आपको अगर सब्सक्राइब आप करे रहेंगे तो और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपके पास उसका वो आ जाएगा, मतलब वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें राशिफल का क्रम में शुरू करता हूँ। तो राशिफल को शुरू करने के क्रम में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो काल पुरुष की आज हम छठी राशि को ले रहे हैं, छठी राशि जो कन्या राशि है, ठीक है। तो कन्या राशि, आपको इसको आप राशिफल देखेंगे कैसे, आपका चंद्रमा अगर 6 नंबर में लिखा है तो इसका मतलब कन्या राशि है। इसके साथ दूसरा ये है कि चंद्रमा आपका नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ पर ये पहला भाव है यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो भी आपका लग्न कन्या है, राशि भले ही आपकी कुछ हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि आप कन्या लग्न वाले भी इस राशिफल को सुने, क्योंकि चंद्र राशि से भी ज़्यादा प्रभाव लग्न राशि का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है। तो और अगर आपका लग्न और चंद्र दोनों ही एक राशि है तो फिर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये राशिफल या इस राशिफल का सर्वाधिक प्रभाव आप पर होने वाला है। तो अब हम राशिफल को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ बृहस्पति को। देखिए, बृहस्पति का जो पिछला आपका साल रहा है 24 यानी कि मार्च 24 से, इसमें आपने क्या किया, देखिए आपने लर्निंग टीचिंग और कोई हाई लेवल की जो यानी कि उच्च जो होती है वहाँ कंसल्टेंसी सीखने के लिए उस तरीके की एजुकेशन आपने किया जिसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, ऐसा आपने कुछ किया होगा। सेल्फ पे आपने काम किया है, अपने पे आपने ध्यान दिया है। पंचम भाव यानी कि आपने कहूँगा मैं जो यात्राएं आपकी हुई है ना, वो धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। और आपको अगर देखिए संतान प्राप्ति नहीं थी, या तो संतान प्राप्ति आपको हुई है या फिर आपने संतान पे फोकस किया, उसको मतलब उसके करियर को लेकर के या इस तरीके अपलिफ्टमेंट कैसे हो, या फिर एजुकेशन को लेकर के आप चिंता रही होगी, तो आपका थोड़ा सा कंसर्न उस वे में गया होगा। तो अब होने वाला क्या है कि जैसे ही आपका जुपिटर का ट्रांजिट आपके दसम में, यानी कि जैसे ही ये मई में चेंज होकर के जाएंगे, मई के बाद तो दसम भाव में होगा, तो आपके पास अब दो तीन चीज़ें होंगी। एक, आपने अपने स्टेटस पे, अपने आजीविका पे, अपने करियर पे आपका फोकस जाने वाला है। तो अब आप देखेंगे कि भाई मेरा रोजगार या ऐसे कैसे मैं इसको बेहतर कर सकूं। इसके साथ मैं आपको बताऊं सेकेंड हाउस, यानी कि अपने परिवार पे फोकस करना है। परिवार के विद रिस्पेक्ट, मतलब फैमिली के विद रिस्पेक्ट कैसा रहेगा, फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट कैसा रहा है, इस पर आपका फोकस रहने वाला है। तो यहाँ से आपको परिवार पे आपने ध्यान देना है, पैसे पे आपने ध्यान देना है। और फिर क्या है कि अगर आपका लोन काफ़ी टाइम से फंसा पड़ा है या अटका है या कुछ इस तरीके का रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका लोन इस टाइम पे पास हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई बीमारी या रोग या कोई ऐसा आपका स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम से है, तो वो भी यहाँ पर छूट
सकता है, उसकी भी हटने की संभावना है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बताऊँ कि अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर राहु को, तो राहु का जो पिछला 1 साल से भी ज़्यादा का समय रहा है, वो रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन रहा है। और हो सकता है अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो तो उसमें भी ये कन्फ्यूजन होने की या इल्यूजन होने की संभावनाएं बड़ी हैं। दोनों के बीच में मतभेद, एक कंडीशन यहाँ पर एक ये पॉसिबल रही होगी। तो फिर अब क्या है कि जैसे ही ये यहाँ से इसका संबंध हटेगा, किसका, राहु का, राहु यहाँ से यानी कि 6 में आए, तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा किस चीज़ के लिए रहेगा, रोग के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका हेल्थ इशू कहीं है तो वो अचानक से साफ हो जाएगा। आपके कोई शत्रुता किसी से कहीं ऐसी है तो वहाँ हो सकता है। ऋण में ये कमी कर सकता है, करियर को ग्रो कर सकता है। आपका सबसे बेहतर ये है कि आपका करियर ग्रो हो सकता है, करियर के लिए बेहतर है। ये आपको यहाँ से बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ केतु को। तो केतु क्या है कि पिछला जो 1 साल से भी अधिक का समय रहा है आपके लग्न पर रहा है, और इसका कनेक्शन सीधे संबंध चंद्रमा से आया है। तो आपका जो मन है, मैं आपको बताऊं, वही जो आपका मन जो रहा है, ये काफ़ी चिंता में या एंजाइटी में या इस तरीके से आप गए हैं। और व्यर्थ की चिंता, जो आपको चिंता मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अनावश्यक आपका माइंड जो है एक स्टक होने की कंडीशन में आया होगा। और अगर आप पहले से, देखिए पॉजिटिव कहाँ रहा होगा, अगर आप पहले से मेडिटेशन में हैं, ध्यान में हैं, ऑकल्ट में हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, या फिर रिसर्च में हैं, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, है नहीं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा और आपने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। और आपको मुझे लगता है कि ये 1 साल में आप, अगर आपका ये प्रोफेशन रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी, उसमें आपने बहुत अच्छा ग्रो किया होगा। अभी क्या होने वाला है कि ये 12th हाउस से कनेक्शन बनाने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, फिर 2-3 चीज़ें होने वाली हैं कि 12th हाउस से कनेक्शन है तो आप का ध्यान मेडिटेशन में हो सकता है, थोड़ा आइसोलेशन की तरफ आप जा सकते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़े से लॉसेज, वहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट केतु का एक अपना है, आप अपना इंटेंट अच्छा रखिए और मेडिटेशन कीजिए, नियमित जाने, एक मंदिर जाने का ध्यान वो कर लीजिए और ध्यान कीजिए। और इसके साथ आप चैरिटी कीजिए। मैं आपको बताऊं, किसी संत को या किसी फकीर को आप दे सकते हैं, इसमें दान यानी कि चैरिटी दी जा सकती है। इसके साथ अब मैं आपको बता दूं, अब हम लेते हैं शनि को, ठीक है। अब शनि को अगर हम लेते हैं तो शनि आपके क्या है कि सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव में आ जाएंगे 30 मार्च के आसपास, ये उस दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको बताऊँ, देखिए पंचम और छठे का है, तो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो कंडीशन ये है कि आपके विवाह यानी कि प्रेम विवाह का कुछ कंडीशन है, तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी ये इशारा कर रहा है, या कहीं आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ये संभावना है। और दूसरा ये है कि शनि यहाँ पर आने की वजह से आपका रूटीन विशेषकर मुझे लगता है कि गड़बड़ा सकता है। और रूटीन अगर आपका ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे का संबंध सप्तम से, आपका पार्टनर और पार्टनरशिप के साथ थोड़ी सी या उसको लेकर के कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, मुझे लग रहा है, जो कि आपको प्रॉब्लम मतलब पेन दे सकती है एक प्रकार से। तो सबसे पहले अपना रूटीन ठीक रखें, एक समय बना लीजिए, डिसिप्लिन रहें, और सबसे बड़ी चीज़ जस्टिस को फॉलो करें, यानी कि जो आपके सर्वेंट हैं, सर्वेंट के साथ बहुत अच्छा बिहेव कीजिए। और अगर आपने सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव किया और आप डिसिप्लिन वे में रहे, और दूसरा ये है कि व्यर्थ की लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी। और ये किन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, मान लीजिए आप पहले से ही झगड़ा सॉल्व यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, झगड़े सही करवाते हैं, जैसे वकीलों का काम है, तो उनके लिए ये ठीक समय है। उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है। तो जैसे भी मैं आपको रेमेडी है, रेमेडी यहाँ पर दे दे चुका हूँ। तो आपने कुछ चीज़ों के अगर आप ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि 7th हाउस पे अभी भी शुक्र राहु का जो कनेक्शन है, शुक्र यहीं पर रहेंगे सप्तम भाव में अभी भी, और राहु के कनेक्शन में है। तो मैं एक चीज़ तो आप सारे लोगों को सलाह दूंगा कि जो वेल्थ से रिलेटेड कुछ है या पार्टनर से रिलेटेड है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति अभी थोड़े लंबे समय में रहेगी। और जैसे ही यहाँ से शुक्र और वो अलग अलग हो जाएंगे तो फिर आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, आप मेरे वीडियो को गौर से सुनिए। अगर एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए तो दोबारा सुनिए, 2 या 3 बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी नहीं आता तो फिर आप लिख सकते हैं उसको। देखिए केतु के लिए मैंने आपको बता दिया, मेडिटेशन करें, ऑकल्ट यानी ज्योतिष के वीडियो वगैरह सुन सकते हैं, यूट्यूब ज्योतिष सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। नहीं है
तो समझ में नहीं भी आती हैं तो वीडियो को सुन लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। राशिफल ही सुन लीजिए, थोड़ा बहुत किसी ज्योतिषी से मिल कर के बात कर लीजिए। जुपिटर का उपाय यही है कि भैया आप क्या करना है, अब आपने अपने करियर पर फोकस कीजिए, है नहीं। मौज मस्ती का वो समय गया, अब आपने जो अपने सेल्फ पे उस पर घूमने फिरने का जो भी काम किया, अब आपको मुझे लगता है कि वेल्थ को, स्टेटस को अच्छा कीजिए, करियर को अच्छा कीजिए। अगर आपका कहीं रोग वोग है या लोन वोन है, उस पर विद रिस्पेक्ट काम कीजिए। तो ये जो जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। केतु का मैंने आपको बता दिया, राहु का मैंने बता दिया कि भैया आपने ऑब्जर्व कहाँ करना है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छठे में है तो आपका, तो मुझे लगता है कि ये वाला साल जो है ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इतना समय दिया।